ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन एमएस बिट्टा का बयान आया है। हिमाचल सरकार को करनी चाहिए केंद्र सरकार से बात। खालिस्तान की तरफ से दी जा रही धमकियों पर बिट्टा बोले हैं कि हिमाचल सरकार को केंद्र सरकार से इस मामले में बात करनी चाहिए। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन हैं एमएस बिट्टा। उनकी तरफ से यह बयान आया है कि इस पूरे मामले को लेकर हिमाचल सरकार को केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। मनोज, कहीं ना कहीं लेकिन जिस तरीके से सरकार इस गुरपतवंत सिंह पन्नू की इस बात को सीरियस नहीं लेती, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से धर्मशाला विधानसभा के बाहर हमें यह देखने को मिला था वो वाकई हैरान करने वाला था। पहले ये ऑडियो सुनवाते हैं जो उन्होंने बड़ी बात कही है एमएस बिट्टा ने, वो सुनवाते हैं। उसके बाद मनोज मैं आपके पास आऊंगा। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि पन्नू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, वहाँ से उनको इधर लाया जाए। ये बड़ा सीरियस मुद्दा है जो कल आपके अखबारों में छपा कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब जाएंगे फौरन में तो हमें इतला दी जाए। इसका मतलब ये हुआ चीफ मिनिस्टर को निशाना बनाना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर का जानी नुकसान करना चाहते हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर साहब की किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हिमाचल के लिए जो उन्होंने किया, जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने पीछे जब खालिस्तान के नारे लगते हुए जब दीवारों पे जब आए और पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को बताया, ये नहीं हो सकता पूरे हिमाचल के अंदर स्कूटर मोटरसाइकिलों के ऊपर खालिस्तान के नारे लगते हुए हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। अगर उसको देखते हुए वो कहते हैं निशाना बनाएंगे तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा सीरियस रहने की जरूरत है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, एमएस बिट्टा साहब की तरफ से जो बड़ी बात कही गई है कि इस मामले को लेकर अब हिमाचल सरकार को केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए। जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से एक के बाद एक धमकियां दी जा रही हैं, मुख्यमंत्री का नाम लेकर बाकायदा धमकी दी गई है, क्या सरकार इसे लेकर सीरियस है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ गुरपतवंत सिंह पन्नू की गिरफ्तारियों के बाद बौखलाहट समझे? देखिए आदर्श, इस मामले में हम सभी जानते हैं, अगर किसी भी दूसरे देश के साथ बैठे किसी भी व्यक्ति को अगर किसी मामले के भीतर अपने भारत लाना है तो प्रत्यार्पण संधि ये एक ऐसी संधि है जो दो देशों के बीच में होती है और वहां से जुड़े हुए किसी भी कानूनी मसले के ऊपर अगर आपको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो प्रत्यार्पण संधि जो है वो होना बहुत जरूरी है। इसी प्रत्यार्पण संधि को लेकर खबरें अभी तक पहले भी सवाल उठा चुका था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को क्या हिमाचल की सरकार इस तरीके से, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई विदेश में बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर कर पाएगी या नहीं कर पाई। एक लंबा प्रोसेस इसके लिए अमल में लाना होगा, ये हम सब जानते हैं और ये बिट्टा भी जानते हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से, केंद्र के खुफिया तंत्र के सहयोग से और केंद्र की ऐसी एजेंसियों के संपर्क साधने के बाद राज्य सरकार को इसमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा दमखम लगाना पड़ेगा। और उसकी वजह यह है कि ये जो बार बार धमकियां, देखिए आप अगर देखेंगे तो बीते 6 महीने से लगातार इस तरह की धमकियां जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू के जरिए मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर को, तमाम मीडिया के लोगों को, तमाम नेताओं को इस तरीके के जो है उनके वॉइस मैसेजेस आते रहते हैं। कोई भी बात होती है उसको लेकर दोबारा से गुरपतवंत सिंह एक नया मैसेज लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे में एक सीधा सवाल बन गया है कि रेड कॉर्नर अलर्ट जो पहले जारी करना, उसकी लंबी प्रक्रिया से गुजरना है, तो केंद्र सरकार की उसकी बातचीत के बाद ही ये आगे बढ़ा जाएगा। और यही आज जो सवाल है बिट्टा ने भी किया। लेकिन दूसरी बात वो जरूर कहते आए हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी देने से कुछ नहीं बनने वाला, हिम्मत है तो गुरपतवंत सिंह पन्नू पहले मेरे से टकरा कर देखें। और ये सारे हर भारतीय का जज्बा है, ये हर हिमाचली का जज्बा है। यही बात जो है वो आज यहाँ बिट्टा करते हुए नजर आए थे। आतंकवादी जितनी भी इस तरह की विरोध करने वाले संगठन है उनकी खिलाफत हम सभी जानते हैं बिट्टा करते आए हैं। बिल्कुल, लेकिन अरुण, जिस तरीके से इस बार ये अभी जो ताजा धमकी दी गई है गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से बाकायदा नाम लेकर, क्या कोई रिएक्शन आया है राजनीतिक दलों की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ बात कही गई अभी तक? देखिए आदर्श, ये बहुत आसान है एक वॉइस मैसेज भेज के किसी भी बड़ी संस्थान के किसी बड़े व्यक्तित्व, किसी बड़े राजनीतिज्ञ जहां पर कोई बवाल उठने की संभावनाएं हो,
हम अपनी खबर में पहले से दो बातें करते आए हैं। एक पक्ष ये है जो कहता है ऐसी धमकियों को छोड़ देना चाहिए और उसको इतनी तवज्जो ना दी जाए ताकि वो जो करना चाहता है वो सबके लिए आसान बन जाए। एक माहौल जो है वो बौखलाहट का चारों तरफ फैला हुआ नजर आए। और दूसरा पक्ष कहता है कि अगर ऐसी कोई चीज है तो इसके ऊपर सीधी और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि ना वो डरते हैं, ना सरकार डरती है, ना हिमाचल का कोई आदमी डरता है। ये वीरों की भूमि है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू में अगर हिम्मत है तो वो सीधे आकर और दिन के उजाले में कुछ बात करने की बात करे, वो करेंगे नहीं। वो सिंपल एक वॉइस मैसेज के थ्रू धमकी देना जानते हैं और यही वजह है। लेकिन दूसरी तरफ कार्रवाई केंद्र सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई थी, केंद्रीय एजेंसियों के साथ बातचीत हुई थी और वहां पर इस बातों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संजीदा है, राज्य सरकार संजीदा है, एजेंसियों को कह दिया गया है। उनकी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अरुण।